आप सभी को एकादशी व्रत की शुभकामनाएं। कुछ विशेष नहीं कर सके तो कम से कम 5 दीपदान आप सभी को जरूर से करने हैं। यह एकादशी साधारण नहीं है दोस्तों। इस एकादशी से अगर व्रत शुरू कर लिया जाए ना तो भाग्य बदल जाता है। माता एकादशी के उत्पन्न स्वरूप में अर्थात उनके जन्म के स्वरूप में यह एकादशी जानी जाती है, जिसे विशेष तौर पर उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। हालांकि चैनल पर पहले ही कई सारे उपाय इत्यादि बतलाए गए हैं, फिर भी आप सभी को आवश्यक रूप से दीपक का उपाय बताना चाहूँगी। दीपक में सभी देवी देवताओं का तेज बसता है, ओज बसता है, और देवी देवता जो है अगर उनके नाम को स्मरण करके ध्यान करके अगर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए उनके नाम का अगर हम दीपदान करते हैं विशेष तिथियों में तो इससे पितृ भी तृप्त होते हैं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त होते हैं और हमारी पूजा आराधना इससे संपूर्ण होती है। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले संभव हो तो आटे का दीपक बनाएं, नहीं तो माटी का दीपक भी ले सकते हैं। माटी का दीपक साफ सुथरा हो, इस बात का ध्यान रहे। जब भी दीपक आप सभी निर्माण करें या जो है पूर्ण रूप से जिस स्थान पर भी दीप प्रज्वलित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस महामंत्र का जाप करें। यह मंत्र चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में जाप किए जा सकते हैं। देखिए, जिस भी देवी देवता के निमित्त हम सभी जो है दीपदान करते हैं उनका मंत्र बोलना आवश्यक होता है, तभी जो है उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करते हैं तो फल आपको तत्काल प्राप्त होता है। तो सुंदर दीपक का निर्माण कर लीजिए। कौन से स्थान पर कैसा दीपक लगाना है यह भी वीडियो में ज्ञात होगा। किस स्थान पर लंबी बत्ती, किस स्थान पर गोल बाती का प्रयोग करना है, यह विशेष जानकारी इस वीडियो में पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगी। दीपक तो देखिए सभी लगा देते हैं, नियम बहुत कम लोगों को पता है। हो सकता है आप में से कई व्यक्तियों को पता हो, अति सुंदर है, प्रभु की कृपा है, परंतु कई भक्तजन नए जुड़ते हैं जिन्हें इन चीज़ों का पता नहीं होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। आप सभी को विशेष तौर पर आटे के दीपक का या जैसा भी निर्माण कर ली है एक थाली में रख लीजिएगा। थाली में रखने के बाद आप सभी विशेष तौर पर सबसे पहले इन दीपकों को भगवान जी के समक्ष प्रस्तुत करें, अर्थात उनके सामने रखें। यह पूजा विधान का संपूर्ण महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। आप सभी को दीप प्रज्वलित कर लेना है सबसे पहले भगवान जी के मंदिर में। वहां पर सभी दीपकों को एक थाली में रखें और उन थाली में से सबसे पहले श्रीहरि विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद उन्हें प्रणाम करें और कहें कि हे श्रीहरि विष्णु, मैं दीपदान करने जा रही हूँ, इस पूजा आराधना को संपन्न करें। ऐसा कहते हुए आप सभी जो है उन दीपकों को प्रज्वलित कर लीजिए। सबसे पहले सुबह दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो स्नान इत्यादि से निवृत्त हो। शाम के समय आवश्यक रूप से आप सभी हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। तत्पश्चात दीपक प्रज्वलित करें और घी के दीपक हो तो अत्यधिक शुभ है। विशेष तिथियों में घी के दीपक सर्वोत्तम माने जाते हैं, नहीं तो तिल्ली का तेल भी आप सभी प्रयोग में ले सकते हैं। सरसों का तेल इस तिथि पर विशेष रूप से नहीं काम में लिया जाता, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। अब आप सभी को सबसे पहला दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना सबसे प्रमुख माना जाता है, वहीं पर हमारे देवी देवता विराजमान होते हैं। प्रथम दीपक आपको यहाँ लगाना है, दूसरा दीपक आपको अपने घर की रसोई में लगाना है। आप सभी को माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, माँ पार्वती सभी स्वरूप एक ही स्वरूप के रूप में हैं और धन संपदा में वृद्धि करते हैं। सुपाच्य भोजन अन्न धन्य के भंडार भरते हैं। रसोई घर में एक दीपक लगाएं, संभव हो तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें माँ अन्नपूर्णा के नाम की, और पितरों का भी ध्यान करें। मटके के पास इस दीपक को लगा दें। यह बात हो गई 2 दीपक की। बात कर लेते हैं घर पर तीसरा दीपक आप सभी को माँ तुलसी के समक्ष लगाना है। माँ तुलसी के समक्ष जो है आप चाहें तो गोल बत्ती का प्रयोग करें, चाहे तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है। दोनों दीपक जो है माँ तुलसी को मान्य है, क्योंकि धन लक्ष्मी में वृद्धि के लिए लंबी बत्ती का प्रयोग लिया जाता है और गोल बाती का दीपक जो है स्थिर लक्ष्मी के स्वरूप में लिया जाता है। तो आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार दीप प्रज्वलित करें। यह बात हो गई दीपक की। साथ के साथ घर के दरवाजे पर एकादशी तिथि पर जरूर से दीपदान आपको करना ही चाहिए। घर पर तो कम से कम इन स्थानों पर आप सभी को दीपदान करना है। दोनों समय करते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं तो एक समय पर्याप्त है। साथ के साथ अगर आपसे संभव हो विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, श्रीहरि विष्णु श्री कृष्ण स्वरूप में कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक समर्पित करना है, पितरों और देवी देवताओं का आवाहन करते हुए। साथ के साथ केले वृक्ष के नीचे जरूर से दीप लगाएं। बेलपत्र वृक्ष तो पूजित है ही महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के मंदिर में भी
दीपक लगाने का प्रयत्न करें। विशेष तिथियों में लगाया गया दीपक लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाने में सहायक है। करके देखिएगा, महादेव, माता रानी, सभी देवी देवता खुशियों के भंडार भर देंगे। यह दीपक का सरल सा उपाय आपको करना ही है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ सरल कार्य भी करने हैं, जिसमें से सबसे उत्तम कार्य है, चाहे तो शनिवार के दिन करें चाहे शुक्रवार के दिन करें, इच्छा आपकी है। आप सभी को सोमक पितृ का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? सोमक पितृ का नाम लेते हुए गौ माता को आवश्यक रूप से कुछ मीठा, एक टुकड़ा गुड़ रखकर आवश्यक रूप से जो भी भोजन बना रहे हैं, जो भी रोटी बना रहे हैं, जरूर से खिलानी है। सोमक पितृ जो है दुख दरिद्रता का नाश करते हैं और सभी जीवन में जो पितृ होते हैं वह सुख समृद्धि को प्रदान करते हैं। तो सोमक पितृ का नाम लेकर एक गुड़ का टुकड़ा रखकर आवश्यक रूप से गौ माता को रोटी खिलानी चाहिए। इससे भी बहुत अधिक सुख जीवन में मिलता जाता है और सभी सुख इससे प्राप्त होने आरंभ हो जाते हैं। एकादशी, द्वादशी और दशमी, जो द्वादशी है, तीनों तिथियों में आपको यह कार्य करना चाहिए। साथ के साथ सुंदर तरीके से श्री हरि विष्णु का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें और सर्वश्रेष्ठ जो है दान पुण्य, जैसे कम से कम एक समय का भोजन आप गरीब पंडित ब्राह्मण जी को घर पर जरूर से आमंत्रित कर सकते हैं या भिजवा सकते हैं। इससे भी अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, शास्त्र विधान कहता है। इसके साथ साथ चैनल पर सभी वीडियोज़ आ चुकी हैं जिनमें तुलसी माँ के निमित्त सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है। साथ के साथ उसके अलावा भी शहद का श्री लिखने वाला उपाय बताया गया है। कृपया उस पर वीडियो को देखिए और सरलतम तरीके से अपना जीवन सार्थक करें। यह उपाय साधारण सरल नहीं है। पीले रंग की वस्त्र दान करें, जितना संभव हो जो महादेव हैं उनके शिवलिंग पर कमलगट्टे का पानी समर्पित करें। अनंत गुना आपको इसका फल प्राप्त होगा। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो आराम से बहुत प्रेम पूर्वक स्वधा 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 3 बार बोले या अपने घर के मटके के पास ही अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार या शिव मंदिर में जाकर स्वधा स्रोत का पाठ करते हैं तो पितृ कृपा असीम रूप से आप सभी को प्राप्त होती है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तुलसी की एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जो गुरुजी द्वारा बताया गया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं 11 तुलसी के पत्ते एक पात्र में गंगा जल मिश्रित जल मिलाकर आप सभी को एक पात्र में डाल लेना है। श्री हरि विष्णु के मंदिर में इस जल के पात्र को रखना चाहिए। थोड़ी देर रखें, वहाँ पर धन्यवाद कहें, अपनी मन की बात कहें। उसके बाद उस जल के लोटे को किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे डाल देते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। नौकरी, विवाह, संतान इत्यादि के योग बनते हैं और सब कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। करके देखिएगा, महादेव श्री हरि विष्णु खुशियों के भंडार भर देंगे। खूब सुंदर तरीके से कुछ न कुछ दान करने का प्रयत्न करें, जिसमें दीप दान सर्वप्रथम है और कुछ सरल से कार्य उपाय नियम के रूप में हैं जो कि बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं जीवन में सब सुख प्रदान करने के लिए। जय माता दी।